नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा शब्द जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है। सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन इसमें कुछ चिंता की बातें भी हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई आखिर है क्या? हमारे लिए एक वरदान या फिर एक अभिशाप? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि एआई तो कोई भविष्य की चीज है, साइफाई फिल्मों जैसी। लेकिन सच तो ये है कि एआई कोई भविष्य नहीं बल्कि हमारा आज है। असल में एआई टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में इतनी घुल मिल गई है ना कि हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि पर्दे के पीछे एआई ही काम कर रहा है। एक मिनट के लिए सोचिए, जो हमारे स्मार्टफोन में असिस्टेंट हैं या फिर बैंक का फ्रॉड पकड़ने वाला सिस्टम, अरे हेल्थ केयर से लेकर हमारी गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स तक। सच कहूं तो एआई हर जगह है और हमारी रोज की आदतों को लगातार बदल रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पर जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। चलिए अब उन पहलुओं पर बात करते हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है नौकरियां। एआई दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा है। वो ऐसे ऐसे काम ऑटोमेट कर रहा है जो आज तक सिर्फ इंसान करते थे। और डर ये है कि इससे समाज में एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई पैदा हो सकती है। आप देखिए, फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट जवाब दे रहे हैं। एआई धीरे धीरे हर फील्ड में इंसानों की जगह ले रहा है। और ये सिर्फ बोरिंग रूटीन काम की बात नहीं है। अब तो आर्ट, म्यूजिक, मतलब क्रिएटिव फील्ड्स में भी एआई ने अपनी जगह बना ली है। एआई का एक और खतरा है जो दिखता नहीं पर है बहुत गंभीर। वो है बायस यानी भेदभाव। देखिए, एआई सीखता कैसे है? उस डेटा से जो हम उसे देते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे दिए हुए डेटा में ही भेदभाव है तो एआई क्या सीखेगा? वो भी तो वही भेदभाव करना सीखेगा ना, और अपने हर फैसले में उसे दोहराएगा। और इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी ने एआई को अपने पुराने हायरिंग डेटा पर ट्रेन किया और उस डेटा में पुरुषों को ज्यादा नौकरी दी गई थी, तो एआई क्या करेगा? वो भी आगे जाकर पुरुषों को ही नौकरी के लिए चुनेगा। मतलब समाज में जो अन्याय पहले से है, ये उसे कम करने की जगह और ज्यादा पक्का कर देगा। अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, और ये खतरा सीधा हमारी प्राइवेट लाइफ से जुड़ा है। एआई के पास ना भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करने की जबरदस्त ताकत है, और यही ताकत हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सोचकर देखिए, एआई की मदद से सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी डिजिटल जिंदगी के हर एक पल पर नजर रख सकती हैं। हम कहां जा रहे हैं, ऑनलाइन क्या खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया पर किससे क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हर वक्त हम पर नजर रखी जा रही है, क्या इसकी कीमत हम अपनी आजादी खोकर चुका रहे हैं? ये नहीं, एआई गलत जानकारी फैलाने का एक बहुत पावरफुल हथियार भी बन सकता है। एआई से बने डीप फेक वीडियोस या किसी की भी नकली आवाज और झूठी खबरें इतनी असली लग सकती हैं कि सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाए। जरा सोचिए, इससे समाज में कितना ज्यादा भ्रम और अविश्वास फैल सकता है। अभी तक हमने जो भी खतरे देखे वह समाज से जुड़े थे, लेकिन अब हम बात करेंगे उस लेवल की जहां एआई पूरी इंसानियत के वजूद के लिए ही एक खतरा बन सकता है। अब जरा जंग के मैदान की कल्पना कीजिए। ऐसे ड्रोन्स जो बिना किसी इंसान के खुद फैसले लेकर हमला करते हैं, या फिर ऐसे खतरनाक साइबर अटैक्स जो एआई की मदद से किए जाएं। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई ना, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इन सबसे भी बड़ा और डरावना खतरा एक है, और वो है कंट्रोल खो देना। क्या होगा अगर हम एक ऐसा एआई बना दें जो खुद से सीखता रहे और एक दिन वो हमारे ही इरादों के खिलाफ काम करने लगे? तो असली सवाल यही है कि अगर एक ऐसा एआई बन गया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वो इंसानियत के ही खिलाफ हो जाए, तब क्या होगा? ओके, ये सब सुनने में काफी डरावना लगता है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन यहां निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि हमारे पास रास्ते क्या हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एआई अपने आप में ना तो अच्छा है ना ही बुरा। वो तो बस एक टूल है, एक औजार। इसका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान इसे कैसे बनाते हैं, इसे कौन सी दिशा देते हैं और इसे कैसे कंट्रोल करते हैं।
तो मतलब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है अनकंट्रोल्ड एआई जो पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और दूसरी तरफ है एक नैतिक एआई जिसे अगर हम सही नियमों और सावधानी के साथ बनाएं तो ये हमारे लिए बेहिसाब फायदे भी ला सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे समझने की और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की। असल में सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर यही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई हमारे भविष्य के साथ क्या करेगा, असली सवाल ये है कि हम एआई